बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये कि आज इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है अडयाला जेल में, और मंगल का दिन होता है फैमिली की मुलाकात का दिन, वकला की मुलाकात का दिन। और पिछले मंगल को जो कुछ हुआ उसके बाद आज के दिन के लिए बाकायदा एक तहरीक चल रही है। बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये आवाज़ उठा रहे हैं कि चलो चलो अडयाला जेल चलो, क्योंकि इमरान खान साहब की बहन पे बहुत टॉर्चर किया गया पिछली मरतबा। काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, लगभग चौथा हफ्ता है कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से या उनकी पार्टी के लोगों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, यानी 25 दिन के करीब हो गए। और उसकी वजह बड़ी सादा है और हम सब जानते हैं कि क्योंकि ये नवंबर का महीना है, इसमें आर्मी चीफ को एक्सटेंशन भी मिलती है, इस्तिस्ना का मामला है, फिर एक आईनी तरमीम पास की गई है, नई आईनी अदालत बनाई गई है। ये बड़ा क्रूशल टाइम होता है। फिर कुछ बड़े फैसले हैं जो पाकिस्तान करने जा रहा है। पाकिस्तान ने करारदाद में वोट किया, इसराइल को पसंद आया वो वोट। तो ये वाली हुकूमत तो वैसे ही इसके कोई पाँव नहीं है ज़मीन पे, बहुत कमज़ोर है। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनों पे टॉर्चर किया गया। नौरीन खान को, जो इमरान खान की बहन है, उनको बालों से पकड़ के सड़क पे फेंका गया, बाकायदा उन्हें घसीटा गया और वो उसके बाद अनकॉन्शियस थी। यहाँ पाकिस्तान में जनाब जो साहब बहादुर का हुक्म आ जाए आपने आंखें बंद करके मानना है, और सारे के सारे एक भेड़ चाल है, उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो हसन न्याजी की वालदा के ऊपर बड़ा बुरा टॉर्चर किया गया। इमरान खान साहब की ये बहन है और ये पिछले मंगल की बात है। अब देखना यह है कि आज हुकूमत किस तरह का बंदोबस्त करती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर पहुंचती है। आवाज़ तो इन्होंने लगाई हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने काफ़ी माहौल गर्म किया हुआ था सोशल मीडिया पे। अब देखते हैं कि ग्राउंड पे कितने लोग और कितने लीडर्स पहुंचते हैं। कुछ इत्तलात आ रही थी कि शायद सुहेल अफरीदी या कुछ और जो सूबाई वुज़रा हैं, कुछ MNAs हैं, वो भी पहुंचे हैं अडयाला जेल के बाहर, और कुछ बड़ी शख्सियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, वो भी अडयाला जेल के बाहर जाए। अच्छा जी, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया। मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये हुआ क्या। इन्होंने कहा जी कि ट्रांसफ़र जजेस के जो केस में अपील के दौरान एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब इमरान खान के वकील ने कहा कि मैंने इमरान खान से हदायत लेनी है, तो जेल के हुकाम को आप हदायत दें कि मैं इमरान खान साहब से मिलकर हदायत ले लूं। और इस पर जनाब काजी हाजी अमीनुद्दीन खान साहब जो है उन्होंने एक अजीबोगरीब बात कर दी। यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है अब, जो वफाकी आईनी अदालत, वहां पे मामला चल रहा है। वकील कह रहा है जी कि इस मामले में मैंने अपने मुवक्किल से हिदायत लेनी है, तो जेल इंतजामिया को हुक्म दे दें कि मुझे जरा मुलाकात करवा दें। तो सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा काजी जो है उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अब बजाय कि वो मुलाकात करवाए, उसने कहा जी वो जिस अदालत ने इमरान खान को जेल में भेजा ना, आप वहां जाए, वहां से जाकर रुजू करें। ये नादरीन इनकी हालत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे कुछ ऐसे लिखा कि अदलिया की खुद मुख्तारी सलब करके इसे एक सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया है। वो जजेस जो आसिम लॉ के सामने झुके हुए हैं, इन्हें ना तो तारीख और ना ही ये कौम कभी माफ करेगी। चीफ जस्टिस गैर आईनी अदालत अमीनुद्दीन ने इमरान खान से मुलाकात की तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इमरान खान को 21 दिन से कैद तन्हाई में रखा हुआ है और फैमिली, वकला या पार्टी से किसी भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब 22वां दिन है आज। इमरान खान साहब की बहनें फिर जाएंगी, कोशिश करेंगी मुलाकात करने की। तो देखते हैं मुलाकात होती है या नहीं होती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिस्पॉन्स कैसा होता है आज के दिन में, ये भी आज पता चल जाएगा। जो सलूक गुज़िश्ता हफ्ते किया गया इमरान खान साहब की बहनों के साथ, अब इसमें हसन न्याजी ने एक ख़त भी लिखा अपनी वालदा के नाम, और ख़त मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई पढ़ के। हसन न्याजी को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बड़ा जज्बाती नौजवान है और बड़ा साफ दिल का आदमी है। मैंने इसे कभी ऐसे झूठ बोलते हुए नहीं देखा, साफ साफ बात करता है हमेशा। और इमरान खान साहब से इसको इश्क है अपने मामू से, ये उनसे बहुत प्यार करता है। और अपने वालिद साहब के इख्तलाफात के बावजूद, यानी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके वालिद का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हो और आपके मामू का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हो, और आप उसूल की बुनियाद के ऊपर अपने मामू के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन आप सेम टाइम में अपने वालिद की भी उसी लेवल पे, उसी अंदाज में इज्जत भी करते रहें और उनके खिलाफ किसी किस्म की चीज़ का हिस्सा भी ना बने। तो मैंने देखा कि हसन न्याजी में ये क्वालिटी थी कि वो अपने वालिद से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपने मामू के नज़रिए के ऊपर पूरी ताकत के साथ खड़ा भी हुआ। ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक खामी है उसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बात हो रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी दी थी कि पूरे इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पॉलिसी को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर सकी। देखिए, अब एक बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मान लेनी चाहिए कि जब तक आसिम मुनीर साहब
नहीं चाहेंगे और जब तक ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा, पीटीआई को एक भी इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाएगा। चाहे पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के दिल पेशावर के अंदर बैठ के एक सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़े और सारी तहरीके इंसाफ भी वहां जमा हो जाए, तो ये सीट उन्हें नहीं दी जाएगी, ये बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में करना क्या चाहिए? देखे ना, बाइकआउट की जो पॉलिसी थी उससे फिर पूरी तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए था। या तो वो इलेक्शन लड़ते, खुल के लड़ते, सारे आ जाते मैदान में, कारकुनों को ले आते मैदान में लड़ते, और अगर नहीं लड़ना था तो खुलकर इस मामले को उठाते कि जनाब हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपनी मूवमेंट्स के लिए या चीज़ों के लिए या जो भी वो करना चाहते हैं इसके लिए वो बैसाखियों की तलाश में रहते हैं। ना उन्होंने खुलकर लड़ाई की और ना उन्होंने खुलकर बाइकआउट किया। जो भी करें उन्हें खुलकर करना पड़ेगा, क्योंकि तहरीके इंसाफ की जो अपोजिशन है, जो इस वक्त हुकूमत में है या एस्टेब्लिशमेंट है, वो जो भी कर रही है खुलकर कर रहे हैं, कपड़े उतार के कर रहे हैं। उन्होंने नंग धड़ंग होकर वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी जो करना कर लो, हम खुलकर सामने आ गए। तो तहरीके इंसाफ जो है वो खुलकर सामने नहीं आई इन मामलात में और इसका उसको नुकसान हुआ है। अब कुछ लोग जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन, इसको नॉर्मलाइज किया जाए और कोशिश की जाए, ये कहा जाए बार बार कि जनाब ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है PMLN की, और इमरान खान साहब की वो मकबूलियत वो पहले जैसी नहीं रही। हालांकि वो लोग जो इमरान खान साहब की मकबूलियत के दावेदार थे, चाहे वो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं, जो खुद गवाही देते थे कि इमरान खान साहब 90% तक मकबूल हैं, वो लोग भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस जो शिकस्त उन्हें दी गई है इसके ऊपर हैरान नहीं हो रहे। ना वो हरीपुर पे बात करते हैं, ना वो लाहौर के उस इलेक्शन के ऊपर बात करते हैं जहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इलेक्शन जीत रही थी। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की निशानदेही की है। उन्होंने कहा जी क्या आपने इलेक्शन के नताइज का जायजा लिया? क्या मौके पर मौजूद अफराद से गुफ्तगू की है? ये कैसे हो जाता है कि एक ही हल्के में जो 400 पोलिंग स्टेशन हैं, यानी लगभग 500 पोलिंग स्टेशन टोटल है हरीपुर वाले में, वो कहते हैं जी कि 400 पोलिंग स्टेशंस का जो टर्न आउट है वो 20% से कम है। यानी 400 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे 20% से कम टर्न आउट है, और 100 के करीब पोलिंग स्टेशन ऐसे चुने गए जहां पे टर्न आउट 70% से भी बढ़ गया। ये कैसे हो सकता है? यानी एकदम ये एक पोलिंग स्टेशन है, ये दूसरा है, यहां पे 20% से कम लोग आए और ये यहां पे 70% से ऊपर लोग आ गए। एक ही हल्के में ये ट्रेंड इतना ज्यादा कैसे तब्दील हो सकता है, ये सवाल उन्होंने उठाया। यानी अगर बंदूक के जोर पे रिजल्ट लिया है या ताकत के जोर पे लोगों ने रिजल्ट लिया है तो फिर कल भी ले लेते। जो मुझे समझ आ रही है ना इस सारे खेल के अंदर, वो ये आ रही है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट 2024 में भी यही करती तो खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ना होती। उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली है उसमें यह नहीं था कि खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से छीना जाएगा, वरना ऐसा ढोंग और 2 नंबर और फ्रॉड इलेक्शन तब भी किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने मैनेज किया कि आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। उन्होंने पंजाब छीना, बलूचिस्तान छीना, सिंध छीना, उसके बाद बड़े तरीके से उन्होंने उससे पहले जो है वो आज़ाद कश्मीर छीना, फिर उसके बाद उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान भी छीना। तो बड़े तरीके से एस्टेब्लिशमेंट चली और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दिया गया ताकि ये सारे वहां पे एंगेज हो जाएं। और उस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपनी ताकत के बलबूते पे, जिस वक्त कोई उम्मीदवार ग्राउंड पे मौजूद ही नहीं था, देखिए उम्मीदवार भी नहीं थे, उनके रिश्तेदार भी भागे हुए थे, लेकिन अवाम ने रिजल्ट ले लिया, तो वो जो रिजल्ट लिया वो सिर्फ ताकत के बलबूते पे नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में भी शायद ये था कि यहां पे हम अभी वो नहीं कर सकते, पूरे मुल्क में कर दिया तो कोई नया मुसीबत ही ना बन जाए। इलेक्शन जो है उसको तस्लीम भी तो करवाना था सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से। इसको समझे आप बात को। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर पहले ही दिन कहती जनाब हम इलेक्शन तस्लीम ही नहीं करते, ये तो आपने पूरे पाकिस्तान में एक सूबे में भी हमें हुकूमत नहीं बनाने दी, तो सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती। उन मुश्किलात से बचने के लिए उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ये किया गया। और आज जब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत भी है, उनका बयानिया भी है और उनका एक मकबूल आदमी है जिसको सीट से उतारा गया, विक्टिम का कार्ड भी है, इमरान खान साहब जेल में भी है, और सारा कुछ होने के बावजूद जिस तरह हरीपुर का इलेक्शन हरवाया गया, ये तो जब मर्जी किया जा सकता है। इससे एक बात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पता चल जानी चाहिए कि इस निज़ाम के अंदर, मौजूदा सेटअप में, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए अब कोई रास्ता मौजूद नहीं है कि वो सिस्टम के अंदर रहकर इंसाफ हासिल करने की कोशिश करे। ये नहीं हो सकता। अब ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि आसिम मुनीर साहब बैठे हुए हैं फील्ड मार्शल के तौर पे, सारे निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं, और इसी निज़ाम के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने लिए इंसाफ हासिल कर लेगी और अपने लीडर के लिए भी इंसाफ हासिल कर लेगी।
तहरीक इंसाफ को इस निज़ाम को बाहर से धक्का देना पड़ेगा। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से एक बात कहते चले आ रहे हैं और हर मौके के बाद वो बात सच साबित हो जाती है। पता चल जाता है कि इमरान खान ने ठीक बात की है कि फैसला सड़कों पे होगा, सिस्टम के अंदर फैसला नहीं हो सकता। ये बात अब वाज़ेह होती जा रही है। नाज़रीन, नून लीग जो है, अब उनकी जगह कोई भी होता वो यही कहता कि हम इलेक्शन जीत गए हैं, हमारा तोती बोल रहा है, इमरान खान की मकबूलियत कम हो रही है और हमारी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नवाज शरीफ साहब की जो खिदमत की सियासत है वो ये कहेंगे कि वो जीत रही है, और ये उन्हें कहना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी यही करती है। अगर आप धांधली करके भी जीते हैं, मुंह काला कर ही लिया है, तो फिर आपको ये तो कहना पड़ेगा कि जनाब इलेक्शन हम जीते हैं। और वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से लोग खुश नहीं है जनाब, इसलिए जो है वो PMLN इलेक्शन जीत रही है। अब वो ये कह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये बताती रहेगी टर्नआउट बहुत कम था, लोग निकले ही नहीं उन 11 हल्कों में जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। देखिए, इसमें ना एक मैं जर्नलिस्ट है उनकी एक पोस्ट पढ़ रहा था, वो ये कहते हैं कि उनको हैरत हुई कि सारा दिन पोलिंग स्टेशन पे कोई आया ही नहीं और शाम को इतने सारे वोट कैसे निकल गए। वो जगह जगह बार बार ये बात बता रहे हैं कि बड़ी अजीबोगरीब किस्म की ये इलेक्शन की सूरत हाल